फिजिक्स की दुनिया में ना कुछ शब्द बड़े धोखेबाज होते हैं, लगते एक जैसे हैं पर होते बिल्कुल अलग। दूरी और विस्थापन, ये कुछ ऐसे ही शब्द हैं। आज हम इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करेंगे और समझेंगे कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो चलिए, इसे समझने के लिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए एक खूबसूरत सा पार्क है और कोई उसमें टहल रहा है। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए उनका फिटनेस ट्रैकर बताता है कि उन्होंने 500 मीटर का सफर तय किया है। अब सवाल ये है कि वो असल में कितना चले। सुनने में तो ये बड़ा आसान सवाल लगता है ना, लेकिन फिजिक्स में इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि इस एक सवाल के दो अलग अलग और दोनों ही बिल्कुल सही जवाब हैं। और बस यहीं से एंट्री होती है हमारे आज के दो कॉन्सेप्ट्स की, दूरी और विस्थापन। ये दोनों ही सफर को नापते हैं, पर इनका नजरिया एकदम अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं दूरी की। दूरी का मतलब बड़ा सीधा है, आपने कुल कितना रास्ता चला, हर एक कदम, हर एक मोड़। ये बिल्कुल गाड़ी के ओडोमीटर जैसा है, जो हर मीटर को जोड़ता जाता है, भले आप कहीं भी जाएं। इसे एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, मतलब इसमें सिर्फ वैल्यू होती है, दिशा से कोई लेना देना नहीं। और अब आते हैं विस्थापन पर। विस्थापन समझिए कि आपके सफर का शॉर्टकट है, मतलब शुरुआती पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक एक सीधी लकीर खींच दी जाए, बस वही विस्थापन है। इसे इस बात से मतलब नहीं कि आप कितना घूमें, इसे मतलब है कि आप अपनी शुरुआती जगह से अब कितनी दूर और किस दिशा में हैं। और इसीलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, तो दूरी को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि इसकी खासियत क्या है। दूरी की सबसे मजेदार बात यह है कि ये हमेशा पॉजिटिव होती है। ये बस बढ़ती जाती है। आप आगे जाएं, पीछे जाएं या गोल गोल घूमें, हर कदम आपकी कुल दूरी में जुड़ता जाएगा। ये कभी घटते नहीं है। और दूरी को नापना भी बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, बस अपने सफर के हर छोटे बड़े हिस्से को एक साथ जोड़ते जाइए। S1 + S2 + S3 और आपको कुल तय किया गया रास्ता मिल जाएगा। चलिए अब गियर बदलते हैं और विस्थापन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि यह दूरी से इतना अलग क्यों है। दूरी के एकदम उलट विस्थापन के लिए दिशा ही सब कुछ है। अगर आप शुरुआती पॉइंट से आगे जाते हैं तो विस्थापन पॉजिटिव होता है। अगर आप वापस पीछे की तरफ आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, अगर आप घूम फिर के वापस वहीं आ गए जहां से चले थे, तो आपका विस्थापन 0 भी हो सकता है। इसका फॉर्मूला भी इसकी पूरी कहानी बता देता है। डेल्टा एक्स यानी विस्थापन बराबर होता है आपकी फाइनल पोजीशन माइनस आपकी इनिशियल पोजीशन के। इसे बस इस बात से मतलब है कि आपकी जगह में कुल कितना बदलाव आया है। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये तस्वीर देखिए, सारा फर्क एकदम साफ हो जाएगा। एक तरफ वो लंबा घुमावदार रास्ता है जो असल में चला गया, वो है दूरी। और दूसरी तरफ एक सीधी लकीर जो सीधे स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से जोड़ती है, ये है विस्थापन। तो एक नज़र में देखें तो दूरी का मतलब है पूरे रास्ते की लंबाई, जबकि विस्थापन का मतलब है सबसे छोटा रास्ता। दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता। विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है जहां दिशा ही किंग है। और इसीलिए दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, जबकि विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कुछ भी हो सकता है। तो इसे हमेशा के लिए याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, दूरी का सवाल है कुल कितनी जमीन नापी गई, जबकि विस्थापन का सवाल है कोई चीज अपनी असली जगह से कितनी खिसकी है। किताबी बातें तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण जो इस अंतर को हमेशा के लिए दिमाग में बैठा देंगे। मान लीजिए एक कार घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर 5 किलोमीटर चलती है, तो उसकी दूरी हुई 5 किलोमीटर। लेकिन अगर शुरुआत और अंत के बीच सीधी हवाई दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है, तो उसका विस्थापन केवल 4 किलोमीटर होगा। और अब सबसे जबरदस्त उदाहरण सोचिए, कोई अपने घर से 3 किलोमीटर दूर एक दुकान पर जाता है और फिर वापस 3 किलोमीटर चलकर घर आ जाता है, तो उसने कुल दूरी कितनी तय की? सीधी सी बात है, 6 किलोमीटर। लेकिन इस पूरे सफर का विस्थापन कितना है? 0, एक बड़ा सा शून्य। क्यों? क्योंकि जहां से यात्रा शुरू हुई थी वहीं पर खत्म हुई। फिजिक्स की नज़र में वो व्यक्ति अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला है।
तो फटाफट रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। दूरी मतलब कुल रास्ता जो हमेशा बढ़ता है। विस्थापन मतलब सबसे छोटा सीधा रास्ता जो दिशा पर निर्भर करता है। और सबसे जरूरी बात, अगर शुरुआती और आखिरी पॉइंट एक ही है तो विस्थापन हमेशा 0 होगा। और जाते जाते एक सवाल, अगर एक रेसिंग कार एक सर्कुलर ट्रैक का पूरा एक चक्कर लगाती है तो उसका विस्थापन कितना होगा? जरा सोचिएगा इसके बारे में। अगली बार तक सीखते रहिए।